हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो पेपर सेकेंड मैथ्स का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ एक सीरीज के तौर पे ला रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, उसके टाइप के ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने टाइप कराया था वो आप देख लिए होंगे, और उसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं किया था मैंने, मगर कुछ क्वेश्चन जो है आप उससे फैमिलियर हो जाए उसके हिसाब से कराया। तो ये टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछ रहे हैं, ऑनलाइन जब से हो गया है तब से थोड़ा सा लेवल अच्छा कर दिया है। पहले उतना लेवल नहीं था मैथ्स के क्वेश्चन का, बट अब लेवल अच्छा कर दिया है और बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो देखो ये कैसे करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कम से कम 8 से 10 टाइप है, इस टाइप के जो क्वेश्चन, इसमें भी 8 से 10 टाइप क्वेश्चन है। तो कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने लिया है, 1 या 2 टाइप समझ लो अभी हो जाएगा, और कोशिश करूंगा आगे कि जो बाकी टाइप्स है वो भी कवर कराने की। ठीक है, चलो देखते हैं। ये जो है आपका फार्मूला के बेस के ऊपर है, आपको ये फार्मूला याद ही होगा, बचपन से आपने लर्न भी किया होगा कि भाई a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद ही होगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर ये प्लस है यहाँ पे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बट पहले फार्मूले से मैं बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ओके, चलो देखते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, आपको क्या बोला, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है। इसकी वैल्यू अगर 3 है तो हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड करना है, यानी स्क्वायर में। तो देखिए ये x प्लस 1/x है इक्वल टू 3 है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 1/x। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, सारे स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक से अंडरस्टैंड अच्छे से हो पाए। ठीक है, अब ये क्या बनेगा आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई 1/x होगा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करूँगा, है ना, 3 का स्क्वायर नहीं करूँगा ताकि आपको एक पॉइंट समझाना है ताकि वो समझ में आ सके। ठीक है, तो भाई ये समझ में आ गया आपको कि ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये कैसे बना अपना, ये फार्मूले से बना। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया हम लोगों ने यहाँ पे, ये पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है, इसको हमने मान लिया a, इसको हमने मान लिया b। ठीक है, ये a और a b, तो a b कैसे बनता है देख रहे हैं आप, यहाँ पे समझ में आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस उसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे कि ये हो गया आपका a, फिर उसके बाद a, ये हो गया b, फिर ये हो गया b। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर नीचे रख देते हैं। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। चलो आगे अगला स्टेप क्या होगा, ये देखो यहाँ पे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप गौर करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 स्क्वायर मैंने अभी तक नहीं करना है, बाद में करूँगा। अब 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे आप, जब 2 को शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2। क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अपने को लाना क्या था, यही लाना था, तो ऑलमोस्ट आ गया। अब क्या करोगे, अगला स्टेप, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 2 माइनस कर दो 7, तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को। तो देखो भाई, अब इसमें से हमको एक हिंट मिलता है, हम जहाँ ये पार्ट पे जैसे ही पहुँचते हैं, इस पार्ट पे पहुँचते हैं, इससे कहाँ से, इससे पहुँचे जब इस पार्ट पे, तो क्या चेंज हुआ, हमने क्या किया है, ये जो नंबर है, ये कांस्टेंट जो नंबर है उसको स्क्वायर कर दिया, उसमें से 2 माइनस कर दिया। ठीक है, उस कांस्टेंट नंबर में से स्क्वायर करके माइनस कर दिया 2 को, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 7। तो हमको बस यही पैटर्न याद रखने का है। हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या रूल याद रखने का है, कभी भी अपने को क्या बोलेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया रहेगा और अपने को स्क्वायर वाला पार्ट मालूम करना रहेगा, इस पैटर्न पे दिया रहेगा सेम टू सेम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा भाई अगर ये दिया है, मान के चलो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू m दिया, m मान के चलो कोई नंबर है, क्या है, हम कोई नंबर है, अगर m दिया या फिर मान के चलो k कोई नंबर है। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करने बोल दिया, क्या फाइंड करने बोला है, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे इसको फाइंड करने बोला है।
क्लियर। तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकते हैं भाई क्या होगा, देखो यहाँ से मिला ना k का स्क्वायर यानी जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, उसमें से 2 माइनस कर दो, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा k स्क्वायर माइनस जो होगा 2, ये हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। कब ऐसा होगा, जब इस तरह दिया होगा x प्लस 1/x, इस पे पावर नहीं है, ये प्लस में रहेगा और यहाँ पे भी प्लस में मालूम करना रहेगा स्क्वायर में। क्लियर हो गया, ये याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक ऐसे मालूम करेंगे। ये रिजल्ट कहाँ से निकला, हमको यहाँ से निकला, पूरा मैंने सॉल्व करके बताया, यहाँ से ये रिजल्ट आपका निकल के आया। तो डायरेक्ट आंसर बोलोगे सर क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं भाई कि ये जो डायरेक्ट आंसर है हमारा, हम लोग क्या करेंगे, k का स्क्वायर कर देंगे 2 माइनस कर देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। ये हम लोग ओरल डायरेक्ट बता सकते थे अगर हमको ये पता होता रिजल्ट। ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है भाई ये इसमें मालूम करना है, यानी ये पैटर्न को फॉलो करता है, तो हमने डायरेक्ट बोला भाई 3 का स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर कर दिया, 2 माइनस कर दिया, यानी 9 में से 2 गया तो 7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते थे अगर आपको रिजल्ट यानी शॉर्ट ट्रिक मालूम होता तो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ना, और ये सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का। इसमें क्या करना है, कभी भी याद रखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, 2 दिया है तो अपने को क्या मालूम करना है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्लस हो माइनस हो कितना भी पावर होने तो, पावर 5 हो, पावर 6 हो, पावर 8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों का प्लस, यहाँ पे प्लस दिया है और यहाँ पे रिजल्ट कितना दिया है, 2 दिया है, तो आपको क्या करना है 1, देखो 1 रखोगा, अगर 1 रख देता हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 + 1 2। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, यानी अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, आपको जो भी दिया है वहाँ पे रिजल्ट में सिर्फ 1 पुट कर देना है। 1 पुट कर दो भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, रिजल्ट आएगा 2। तो आंसर भी हमेशा आपका इस तरह से आपका आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो कभी भी ऐसा देगा तो आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्या करोगे, 1 पुट करके डायरेक्ट आंसर लेके आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दिया रहा है, उससे बड़ा नंबर भी दिया रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो x5 दे दिया ऊपर, कुछ भी दे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 2 बन रहा है, x की वैल्यू पुट करने पर, 1 पुट करने पर अगर 2 बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी दे, आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर लाइए। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी वैसे दिया, अब पावर क्या दे दिया, 3 दे दिया है, पावर कितना दिया, 3 पावर दे दिया है, पावर बढ़ा दिया, पिछली बार पावर 2 था, अभी 3 दिया है। तो इसके लिए डायरेक्ट पैटर्न बताता हूँ, डायरेक्ट आप याद रखिए, है ना। तो यहाँ पे k का क्यूब करोगे, 3k लिख दोगे। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, k का क्यूब कर देना है, 3k कर देना है। k हम किसको लेते हैं, 2 को हम k ले लेते हैं, यहाँ राइट साइड पे जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, k लेते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को। तो भाई यहाँ पे k मतलब 2 का कर दो क्यूब, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 हो गया 3k, है ना। 3 का मल्टीप्लाई k के साथ यानी 2 से मल्टीप्लाई, 2 का पावर 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 8 होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने 8, 8 - 6 कितना हो गया 2। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ गया, 2 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो भाई, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले वाले पैटर्न पे है। मैंने क्या बोला, क्या करना है यहाँ पे, k की पावर 3 - 3k करना है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना आपको। यहाँ प्लस में दिया है, ये भी प्लस में दिया है, दोनों याद रखिए, प्लस ये भी प्लस वो भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, डायरेक्ट कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, √3 का पावर 3 - 3k, 3k, k कितना हमारे पास, √3। ओके, √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो √3 का स्क्वायर 3√3 होता है, 3√3 होता है, और ये हो गया 3√3। तो भाई यहाँ पे कितना हो गया, दोनों तरफ सेम दिख रहा है, दोनों तरफ हमको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। अब जब सेम दिख रहा है तो क्या होगा, कट्टुम कट्टा बोले तो 0 आ गया। ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0, वैसे ये है, दोनों तरफ सेम है तो माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। अब सवाल है कितने लोगों को ये नहीं समझेगा, जो ग्रेजुएशन जिसका मैथ से नहीं है, तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम आए कि √3 ये कैसे बना। तो देखो √3 का मतलब क्या होता है, कलर चेंज करता हूँ। आपका आंसर देखो ये आया ना, A0, आप ये है लिख दिए यहाँ पर √3। ठीक है, इसका पावर 3 कर दिए,
पावर का मतलब क्या होता है, उतने ही बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। √3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 बार आप √3 करोगे, √3 √3 √3 हो गया। ओके, आपने 3 बार √3 ले लिया, क्लियर हो गया। अब √3 कितना हो गया, 9 हो गया। √3 कितना हो गया, 9 हो गया। ओके, और √9 किसके इक्वल होता है ना, इसका स्क्वायर रूट करोगे, जजरुल मुरब्बा जिसको उर्दू में बोलते हैं, 9 का जजरुल मुरब्बा कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरह से बना, ठीक है। स्क्वायर रूट यानी कि जजरुल मुरब्बा, और मुरब्बा यानी आपका जो होता है स्क्वायर होता है, सभी को पता होगा। मकब जो होता है उर्दू वाले मकब बोलते हैं, और इंग्लिश में उसी को क्या बोला जाता है, उसका क्यूब बोला जाता है, ठीक है। क्यूब निकालना यानी मकब निकालना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने कर दिया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलो अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो भाई ये अपना अगला क्वेश्चन आ गया, इसको करना है x - 1/x = 2। ये अपने को दिया हुआ है और अपने को सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे है, बट यहाँ पे माइनस है। और जब माइनस आएगा तो पिछली बार हमने क्या किया था, माइनस कर दिया था। हमने क्या किया था, k² करके माइनस किया था 2, ठीक है। ये कब था, जब प्लस वाली बात थी, तब हम लोग क्या किया था, k² करके -2 किया था। अभी जो है हमारा, अभी क्या होगा, k² + 2 होगा। अभी क्या करोगे, k² + 2 करोगे, ठीक है। कब करोगे, जब माइनस में रहेगा तब, माइनस में रहेगा तब। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, a - b वाला, ठीक है, a - b होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास k कितना है, तो देखो यहाँ पे k कितना है, 2। तो यहाँ पे लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 4 2 6। हमारा आंसर कितना आ गया, 6 हमारा आंसर हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से हमने 6 निकाल लिया। हमने क्या किया, k² कर दिया, k में +2 कर दिया। k हमारे पास कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर करके +2 कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम टू सेम जैसे मैंने पहले बताया था, प्लस में है और पावर 3 हो गया। क्या फॉर्मूला है, कुछ देर पहले आपने देखा था, k का पावर 3k। ये आपको करना रहेगा, है ना। k मतलब √3। अब भाई √3 निकाल लिया आपने, √3 का पावर 3 -3k, k यानी कि यहाँ पे 13 है, ओके। √3 कितना होता है, तो √3 उतना ही होता है जितना ये था। तो आप लिखोगे 13 √3, 13 √3 आ गया, ओके। अब उसके बाद -3 करना है, 3 13। अब 13 में से 3 निकाल दो तो आ गया 10, 10 √3 आ गया आपका आंसर, है ना। 13 में से 3 माइनस कर दिया हमने, तो कितना आ गया, 10 हमारा आंसर होगा। ये हमारा राइट आंसर, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया, क्लियर। तो ये हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो माइनस में दिया है, और माइनस में देने के बाद अपने को पूछा, ये शायद हम लोग कर लिए दोबारा। जो क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट हो गया, दोबारा यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो जरा। यहाँ पे भी पावर जो लाया है आपका x पावर 3 1/x पावर 3 लिया है और 5 दिया है। तो ये क्वेश्चन आप कर लो और कमेंट्स करके बताओ, है ना। होमवर्क बोलो या क्लास वर्क बोलो, इसको सॉल्व करके आप कमेंट्स करके बताओ कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ये आपका काम है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।